हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर बंसी के स्वर को सुनकर तीनों लोकों में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। आप ब्रजवासियों के दुख और भय को हरने के लिए इस संसार में आए, इसलिए हे दीनबंधु, कृपया अपने कर कमलों को हम दासियों के सिरों पर, दहकते स्तरों पर रख दीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे आपके हाथ जल जाएंगे तो विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपको उसी प्रकार सुख मिलेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रचंड ताप कमल के फूल को सूख देता है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु गोपियों के इस निराशाजनक वचनों को सुनकर वे कृपा पूर्वक उनका चुंबन और आलिंगन करके विहार करने लगे। गोपियों से घिरे श्री कृष्ण ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा सितारों से घिरा हो। उनके मधुर कटाक्षों से गोपियों के चेहरे खिल उठे। उनकी हंसी कुंद फूलों की कलियों जैसी उनकी दंतावली को उजागर करने लगी। गोपियाँ उनकी प्रशंसा में गीत गा रही थी और कृष्ण भी उनके पीछे उसे दोहराने लगे। श्री कृष्ण जय। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों गोपियों की कथा तो सभी ने सुनी होगी। गोपियों को सभी समझते थे कि अनपढ़ गंवार हैं और उन्होंने अपने घर बार छोड़कर कृष्ण के पीछे पागल रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। गोपियाँ सबसे ज़्यादा ज्ञानी थीं, क्योंकि वो सारी गोपियाँ ऋषि मुनि का अवतार थीं। जब श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश अवतरित होने वाले थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी ऋषियों से, देवताओं से कि जाओ ब्रज में जो जिसका भी जन्म मिले जन्म ले लो और जाओ वहाँ पे जन्म लेके श्री कृष्ण की सेवा करो, भक्ति करो। तो सारे ऋषि मुनि ही गोपियाँ बन के आए थे, क्योंकि दोस्तों परमात्मा तो पुल्लिंग होता है, परमात्मा होता है और आत्मा होती है, तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो हम सब तो आत्मा हैं, परमात्मा तो पुल्लिंग है, तो हमारे सबके पति असली रूप में तो प्रभु ही हैं। लेकिन गोपियाँ इस शरीर से तो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन आत्मा से श्री कृष्ण के साथ रहती थी हर क्षण। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गोकुल में आ गए, तो उसी समय जो गोपी जिस भाव में रहती थी, जो उनको अपना बच्चा मानती थी, तो उनकी बगल में जैसे यशोदा माँ के बगल में लेटे थे बांसुरी और मयूर पंख के साथ, वैसे ही सब गोपियों को लगा था हमारे बगल में आकर श्री कृष्ण बांसुरी वाले और अवतरित हो गए हमारे लल्ला। और जो गोपियाँ उन्हें पति के रूप में मानती थी वो उनको वैसा ही भाव दिखता था। गोपियों में सारी नवदा भक्ति थी दोस्तों। तो जब उद्धव को ज्ञान था और प्रेम नहीं था, सिर्फ ज्ञान था, तो श्री कृष्ण ने सोचा ये हर क्षण मेरी सेवा करता है, मेरे साथ रहता है। और 3 बार श्री कृष्ण कपड़े चेंज करते थे, वो कपड़े फिर सारे उद्धव ही पहनते थे, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा रूप रहता था उनका। तो उन्होंने सोचा कि उद्धव को थोड़ा और सही किया जाए और प्रेम भक्ति भी दी जाए इसे। उन्होंने कहा हे उद्धव भैया, मेरी गोपियाँ मेरे विरह में रोती रहती है, खाती पीती नहीं है, बहुत ज़्यादा तड़फ रही हैं, कहीं वो मर ही ना जाए, तो जाकर उन्हें ज्ञान दे आओ। तो वो ज्ञान देने आए थे गोपियों को, और गोपियाँ भी समझ गई थी। गोपियाँ तो हर क्षण उनके साथ रहती थी, द्वारका में भी, मथुरा में, जहाँ भी कृष्ण रहते थे वहीं आत्मा रूपी। तो जब अंत में गोपियों ने ही ज्ञान दे दिया उद्धव को, तो उद्धव उनकी पैरों की धूल में लोटपोट हो गए, धूल से सने हुए श्री कृष्ण के पास गए थे। उद्धव सीधो है गयो सुन गोपन के बोल, ज्ञान बजावे डुगडुगी और प्रेम बजावे ढोल, 2.5 अक्षर प्रेम का जाने सो होए। तो दोस्तों इस तरह से गोपियाँ पढ़ी लिखी थी, ऋषि मुनि थे इसलिए। तो जब 10वें स्कंद में गोपी श्री कृष्ण मिलन हुआ था, गोपियों का मिलन श्री रासलीला के लिए श्री कृष्ण ने बुलाया था बंसरी बजाकर। हर एक मुरली की आवाज़ में जैसे उन्होंने मुरली बजाई थी दोस्तों, तो सब पर हर गोपी का नाम उन्होंने बोला था। और सभी गोपियाँ जिस हालत में थीं, अपने बच्चे को सोते हुए, अपने पति को दरवाज़ा छोड़कर, और काजल होठों पे लगा लिया और होठों की लिपस्टिक आँखों पे लगा ली, इस तरह से चली गई। और श्री कृष्ण ने कहा था कि आओ सुंदरियों, इस तरह से बोले थे, क्योंकि उन्हें उनका शरीर थोड़ी देखना था, वो तो उनकी आत्मा और परमात्मा का मिलन था। और आत्मा तो सुंदर होती है, आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा में कोई गंदगी नहीं होती है, आत्मा तो अमर अजर अमर होती है। तो दोस्तों मैं आज 10वें स्कंद की गोपियों का मिलन की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते थे, परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रासलीला की इच्छा होने लगी। रात्रि समय चमेली की सुगंध लेकर बहती मंद वायु ने उनके चित्त को मुग्ध कर लिया। रासलीला हेतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को इस
की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जब सामान्य लोग श्री कृष्ण और गोपियों के बीच इन प्रेम प्रसंगों को सुनते हैं तो सहज ही उनके मन में इस लीला की पवित्रता प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। श्री प्रभुपाद ने बारंबार बल देकर इन लीलाओं के शुद्ध स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय में शंका की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं और उन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं जो व्यक्ति में किसी अभाव अथवा कमी की भावना द्वारा उत्पन्न होती है। वास्तव में मनुष्य जगत में हम जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं वे सब श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाइयाँ ही होती हैं। यदि हम स्वयं ऐसे प्रेम प्रसंगों को सुख भोगना चाहते हैं तो फिर भगवान इनका सुख क्यों नहीं ले सकते? क्या उन्हें ऐसा करते देखकर उन पर दोषारोपण करना उनके प्रति हमारे द्वेष का चिन्ह नहीं है? गोवर्धन लीला को लगभग 1 वर्ष होने आया। उसके कुछ दिन पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है। उस समय श्री कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा से प्रकट होकर क्षितिज को अपनी लालिमा से सराबोर किया, ऐसा लगा मानो अपने प्रिय पति को लंबे समय बाद घर लौटा देखकर उसकी पत्नी से अपने मुख को केसर से सजाया हो। श्री कृष्ण ने उगते चंद्रमा का अभिवादन कर रहे कमल फूलों को देखा। पूरा वन पूर्ण चंद्र की कांति से आलोकित हो गया। पूर्ण चंद्रमा को देखते ही दोस्तों, इससे पहले मैं पूरी कथा सुनाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जब इन्होंने रासलीला की थी तब सिर्फ 8 वर्ष के थे। अब आप बताइए 8 वर्ष के बच्चे के साथ तो बच्चे जैसा ही व्यवहार होता है। अगर गोपियाँ अपना घर छोड़ के गई थी तो 8 वर्ष के बच्चे के पास गई थी, लेकिन वो आत्मा थे, वो परमात्मा थे, उनकी कोई आयु नहीं थी। वो तो पूर्ण मिलन के लिए गोपियाँ अपना घर द्वार छोड़ के गई थी कि अब हमारे प्रभु असली पति असली परमेश्वर परमात्मा आ गए हैं, तो अब हमारा इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो पूर्ण चंद्रमा को देखते ही श्री कृष्ण को गोपियों के किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण होने लगा, क्योंकि कात्यायनी व्रत उन्होंने इसलिए किया था कि हमें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हों। उन्होंने विचार किया कि गोपियाँ उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी और उनके साथ रासलीला करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का यह सही समय है। भगवान श्री कृष्ण मंद स्वर में अपनी बंसी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त हरने लगे। श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, इसलिए उनकी इस रासलीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए। जब ब्रज युवतियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की लहर को सुना तो मंत्रमुग्ध हो उनके चित्त में प्रणय भावना उमड़ने लगी। वे उस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। दौड़ते समय उनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे। उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का कोई भान नहीं था। कुछ गोपियों ने जब श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, उस समय वे गायों का दूध दुह रही थी। वह उसे वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने दौड़ पड़ी। कुछ गोपियाँ चूल्हे पर उबलते दूध को छोड़कर, कुछ चूल्हे को अधजला छोड़कर, कुछ गोपियाँ कपड़े पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। जब घर द्वार छोड़कर गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर आ गई तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे गोपियों, मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करने, मेरे विग्रह की पूजा करने तथा मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे निकट आकर मेरे संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर लौट जाओ। यह सुनकर गोपियाँ निराश हो गईं। उनकी आशाएं विफल हो गईं और मन में चिंताएं उठने लगीं। सिर नीचे झुकाकर वे गहरी सांस लेने लगीं, जिससे उनके होंठ सूख गए। भ्रमित हो वे अपने पैरों के अंगूठों से धरती को खरोचने लगीं। उनके आंसुओं में लगे काजल को धोकर केसर लगे उनके स्तनों को भिगोते हुए नीचे गिरने लगे। अपने दुख के बोझ को उठाए हुए निशब्द वहीं खड़ी रहीं। उनके हृदय गहराई तक टूट चुके थे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, फिर भी श्री कृष्ण उनके प्रति उदासीन थे। परंतु इस पर भी गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि उनके मन में श्री कृष्ण पर क्रोध करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने उनकी बातों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। अपने आंसुओं को पहुँचते हुए अंततः गोपियों ने अवरुद्ध वाणी में कहा, हे सर्वशक्तिमान,
यद्यपि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। कृपया हमारा तिरस्कार ना करें। हमने अब आपके चरण कमलों की सेवा की है के लिए समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी है। हम आपसे सहमत हैं कि स्त्री का परम धर्म बच्चों, पति, अन्य परिजनों की सेवा करना है, परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं। आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है। चूँकि आपने एक बार हमारे स्तनों का स्पर्श करके हमारे हृदयों को चुराया है, इसलिए अब हमारे पतियों, बच्चों तथा परिजनों का क्या लाभ। इसलिए कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें। हे कमल नयन, दीर्घकाल से हमारे चित्त में आपके संग की उत्कंठा है, कृपया इसी आशा को मत काटिए। अब तक हमारा मन घर गृहस्थी के कार्यों में मग्न था, परंतु आज आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए ना कहिए। हम किस प्रकार ब्रज में लौट कर जाएं, वहाँ हमारा क्या बचा है। हे श्री कृष्ण, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि, बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को दहका रहा है। कृपया अपना अधरामृत छिड़क कर उस अग्नि को शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम अपने शरीर इस विग्रह अग्नि को सौंप देंगी और योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। आपके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली श्री लक्ष्मी भी निरंतर आपके चरणों की धूल प्राप्त करने की आकांक्षा करती हैं। हे शोकहारी, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए। आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने घर परिवार आदि सबका त्याग कर दिया है। आपकी सेवा के अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं है। हे पुरुष शिरोमणि, कृपया हमें अपनी दासी बना लीजिए। बालों की लटों से सजे आपके सुंदर मुख, कुंडलों से सुशोभित आपके गालों, अमृत भरे आपके होठों, आपके मृदु कटाक्षों, भय का दमन करने वाली आपकी दोनों भुजाओं और लक्ष्मी देवी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्ष स्थल को देखने के बाद हमारे मन में और कोई इच्छा शेष नहीं रही है। हम केवल आपकी दासी बनना चाहती हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर बंसी के स्वर को सुनकर तीनों लोकों में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर बंसी के स्वर को सुनकर तीनों लोकों में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। आप ब्रजवासियों के दुख और भय को हरने के लिए ही इसी संसार में आए हैं। इसलिए हे दीन बंधु, कृपया अपने कर कमलों को हम दासियों के सिरों और दहकते स्तनों पर रख दीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे आपके हाथ जल जाएंगे, तो विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपको उसी प्रकार सुख मिलेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रचंड ताप कमल के फूल को सुख देता है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु गोपियों के इन निराशाजनक वचनों को सुनकर वे कृपापूर्वक उनका चुंबन और आलिंगन करके विहार करने लगे। गोपियों से घिरे कृष्ण ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा सितारों से घिरा हो। उनके मधुर कटाक्षों से गोपियों के चेहरे खिल उठे। उनकी हंसी कुंद फूलों की कलियों जैसी उनकी दंतावली को उजागर करने लगी। गोपियाँ उनकी प्रशंसा में गीत गा रही थीं और कृष्ण भी उनके पीछे उसे दोहराने लगे। वन में गोपियों के साथ विहार करते करते अंततः वे यमुना के तट पर पहुँचे। वहाँ की बालू अत्यंत शीतल थी तथा वायु कमल पुष्पों की सुगंध के लिए बह रही थी। वहाँ टहलते हुए श्री कृष्ण ने एक गोपी को अपनी भुजा में लेकर उसका आलिंगन किया। उन्होंने गोपियों के हाथों, बालों, जंघाओं, कमर तथा स्तनों का स्पर्श करके अपने हाथों में से नाखूनों से क्रीड़ास्पद रूप से खरोचते और साथ ही उनके साथ उपहास करते, चुनटी भरते देखते उनके साथ हंसते हुए उनकी इच्छा को पूरा किया। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं का भरपूर आनंद लिया। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा विशेष सत्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक गोपी सोचने लगी, वह धरती पर सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। यह योग माया की व्यवस्था थी, क्योंकि भरत मुनि लिखते हैं, जब तक विरह का अनुभव नहीं किया जा सकता तब तक मिलन की सराहना नहीं होती। श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव जान गए। गोपियों को गर्भ से मुक्त करने के लिए, उन पर और अधिक कृपा करने के लिए उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया और गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए। राधे राधे दोस्तों, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज 10वां स्कंद में, कि जब गोपियों को अभिमान हो गया तो वो श्री कृष्ण राधा जी को लेके लुप्त हो गए और फिर गोपियाँ विरह में रोने लगीं।
तुलसा से, वृक्षों से, पेड़ों से, लताओं से, चिड़ियों सबसे पूछने लगी हमारे कृष्ण कहाँ है। इसके आगे की कहानी कल। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कलप फल, परमानंद सुधारस मैं गल लीला रत रस, रस दान की आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन ताप निवारण, जन्म मृत्यु में बभुवै हारण, सेवति सतति सकल सुख कारण, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलासी विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्यमय प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, सुमहोषध हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रस विलासिनी,